Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of SESANET June 2025. ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था और ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंट के ऊपर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और एफ एन को इस तरह से डिफाइन किया गया है और बोल रहा है कि जो एफ एन है वो कॉन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,2 एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एन पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट है जो कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन में मैप कर रहा है। ओके, और एफ एन पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट है जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन में मैप कर रहा है, और एफ एन डज नॉट पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट। सो सॉल्यूशन से यहाँ पे जब मैं x इक्वल टू 0 लूंगा तो मेरे पास एफ एन ऑफ 0 कितना आएगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, सो ये 0 आ जाएगा। जब मैं x इक्वल टू 1 लूंगा तो मेरे पास एफ एन ऑफ 1 कितना आएगा, इस इंटरवल में लाई करेगा जो कि 0 है। अब मैं एफ एन को ना यहाँ पे x जो है मैं इसमें लेता हूँ। अब जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एफ एन एक्स निकालना है जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो वो मेरा कौन सा इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे ये बेसिकली 0 इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ये भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0। ओके, सो 0 इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा ये। n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, सॉरी, यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये वाला इंटरवल नहीं लाई करेगा क्योंकि ये कुछ इस टाइप से बनेगा 0, ये तो मतलब ये वाला नहीं आएगा, राइट, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला इंटरवल होगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 इंटरवल है। और ये वाला इंटरवल कैसा होगा, ये वाला इंटरवल कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, जब मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट लूंगा तो मेरा इंटरवल ये x कुछ इस टाइप से लाई कर रहा है, मतलब जब 0 लेस देन x लेस देन 1 होगा तो मेरा इस इंटरवल में फंक्शन लाई करेगा, और इस इंटरवल में जो वैल्यू है, इस इंटरवल में फंक्शनल वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो मेरे पास इसका जो फंक्शनल वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये तीनों केस में एफ एक्स जो है, जो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स है, वो 0 आ रहा है जो कि मेरा एफ एक्स है, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1। मेरा फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट है और एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन में मैप कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज, सो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट और ये फंक्शन 0, ओके, 0 जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन उसमें मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा। फिर ऑप्शन 1 पे यूनिफॉर्मली बोल रहा है और ऑप्शन 3 पे पॉइंट वाइज बोल रहा है। पॉइंट वाइज तो करेक्ट है, बट अब देखते हैं यूनिफॉर्मली होगा कि नहीं। यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंट के लिए हमको चेक करना पड़ता है कि जो एम एन है वो एम एन टेंस टू 0 हो रहा है एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। तो हमारे को सुप्रीमम निकलना है। एम एन बेसिकली है सुप्रीमम x belongs to 0,1 of एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जो कि है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस 0, राइट। एफ एन एक्स से आ जाएगा। अब इसका जो सुप्रीमम है ना, ये फंक्शन जो है वो पीसवाइज फंक्शन है, और ये पीसवाइज फंक्शन के लिए इसका जो सुप्रीमम आएगा वो सुप्रीमम मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ कि इसका मैक्सिमम ऑफ f1 x f2 x, f1 f2 नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका नोटेशन जो है यहाँ पे मुझे इसको ना ये वालों को मैं
क्या लिखता हूँ, इसको मैं जी एन नाम दे देता हूँ, जी एन एक्स ए एच एन एक्स, ओके, ये वाला, और ये एच जी एच और क्या लूँ, के एन एक्स। हाँ, सो यहाँ पे एफ एन एक्स इस फंक्शन का जो सुप्रीमम है वो ऐसा हो जाएगा कि सुप्रीमम ऑफ maximum of supremum of gnx, supremum of hnx और supremum of what, knx। सो ये तीन फंक्शन का जो सुप्रीमम होगा, ये तीनों फंक्शन का, इसका जो सुप्रीमम बनेगा, उसका जो मैक्सिमम आएगा वो सुप्रीमम होगा एफ एन एक्स का। तो यहाँ पे मैं अलग अलग करके हर एक का सुप्रीमम निकाल लूंगा और उसका मैक्सिमम ले लूंगा, तो मेरे पास एफ एन एक्स का सुप्रीमम आ जाएगा, राइट। तो जी एन एक्स कितना था मेरा, सो जी एन एक्स है मेरा एन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0,1/n, राइट, यही है ना, हाँ, क्लोज्ड है उसके बाद ओपन। सो ये है। अब इसमें इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है, तो इसका जी एन डैश एक्स निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा एन, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो जी एन फंक्शन है मेरा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये अगर इंक्रीजिंग है तो इसका जो सुप्रीमम मिलेगा वो मुझे एट एक्स इक्वल टू 1/n पे मिलेगा। तो इसका जो सुप्रीमम वैल्यू आएगा जी एन ऑफ 1/n पे मिलेगा, और उसका सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगा n इंटू 1/n, जो कि 1। ओके, सो जी एन का सुप्रीमम जो आएगा वो मेरे पास आ गया 1, एक तो आ गया। अब मैं ऐसे ही सेम तरीके से एच एन का निकालूंगा। एच एन एक्स कितना है मेरे पास, 2 माइनस एन एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू 1/n, 2/n। ओके, सो यही है ना, हाँ। अब एच एन डैश एक्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -n, जो कि लेस देन, सो ये इंप्लाई करेगा एच एन एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड करेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अटेंड करेगा इस पॉइंट पे, 1/n पॉइंट पे अटेंड करेगा। ओके, सो ऐसा है ना, क्योंकि कुछ इस टाइप से है, और यहाँ पे 1/n और ये 2/n है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1/n पे अटेंड करेगा। तो यहाँ पे एच एन ऑफ 1/n ये मेरे पास आएगा 2 माइनस n इंटू 1/n, जो कि 1। मतलब मेरे पास जो सुप्रीमम ऑफ एच एन एक्स जो है वो भी 1 है, और मेरे पास जो के एन एक्स है वो कितना था, वो फंक्शन ही तो 0 था ना, वो फंक्शन 0 है, इसका मतलब उसका सुप्रीमम वो भी 0 है, तो सुप्रीमम ऑफ के एन एक्स ये 0 है। ओके, सो अल्टीमेटली मेरा जो एम था कि एफ एन एक्स का सुप्रीमम निकालना एज एक्स बिलोंग्स टू 0,1, इसका सुप्रीमम मैंने देखा कि मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ gn, सुप्रीमम hn एंड सुप्रीमम ऑफ knx। ओके, सो हम मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ gn कितना था, 1 था, सो 1 hn 1 है और 0, तो इसका मैक्सिमम जो आएगा वो 1 आ जाएगा। मतलब इसका जो सुप्रीमम है, मतलब mn, वो मेरे पास 1 आ गया, जो कि नॉट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब देयरफॉर एफ एन एक्स फंक्शन जो है इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट। ओके, सो एफ एन एक्स जो है वो इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट। ओके, सो एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ऑन 0,1। सो यहाँ पे ऑप्शन में आता है, अब ऑप्शन में बोल रहा है कि जो एफ एन है वो कॉन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन 0,1
टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ। सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है। ओके ऑप्शन 2 में क्या है कि कॉन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन 0,1 टू ए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ, जो कि हमारा जो एफ एक्स था वो 0 था फॉर ऑल एक्स के लिए, मतलब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब ये भी करेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है कि कॉन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन 0,1 टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी इन द कॉमेंट, and if you feel it is helpful for you, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.